गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। या आज मैं बेस्ट एजुकेशन में आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिया। हिंदी में क्रिया, हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण में क्रिया का लेकर आई हूँ। क्रिया किसे कहते हैं? वर्ब यानी वर्ब। ठीक है, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, अच्छा विस्तार से समझेंगे, पूरा डिस्क्राइब करूँगी आपको क्या है क्या नहीं है। उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे यानी अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे सूर्य निकल रहा है, माली रंगीन, ये कलर से लिखे हुए हैं जो, ठीक है। माली पौधे को पानी दे रहा है, ठीक है। नदी बह रही है, रवि पतंग उड़ा रहा है। अब देखिए ऊपर लिखे वाक्यों में निकल रहा है, बह रही है, शब्दों द्वारा व्यक्त कार्य अपने आप हो रहे हैं, जो ये है ना अपने आप हो रहे हैं, तथा पानी दे रहा है व उड़ा रहा है, शब्दों द्वारा व्यक्त कार्य किए जा रहे हैं। ये सभी क्रियाएं, जो भी काम करते हैं या किसी के द्वारा किया जाता है या खुद हो रहा होता है, वो क्या होते हैं? क्रियाएं होती हैं यानी वर्ब होती हैं, ठीक है। तो देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। कार्य यानी काम या वर्क, यानी किसी वर्क, किसी शब्द यानी वर्ड के काम होने या होने का हमें बोध होता है, पता चलता है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। अब देखिए, लिंग, वचन आदि। लिंग यानी सिंगुलर, प्लूरल, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग होता है ना, जो लिंग वो हो गया, ठीक है। वचन, एक वचन, बहुवचन, यानी वचन तो एक नंबर, ठीक है, वचन यानी नंबर। अभी आदि के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लिंग के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। मोहन पत्र लिख रहा है, तो ये पुल्लिंग है, ठीक है, लिख रहा है हो जाएगा। और सीता पत्र लिख रही है, तो ये स्त्रीलिंग रही है हो जाएगा। बस ये चेंज हो जाता है, बाकी वैसे ही का वैसा रहता है। खा देखिए, वचन के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन। वचन क्या था? घोड़ा दौड़ता है, वो घोड़े दौड़ते हैं, ये वचन यानी सिंगुलर से प्लूरल बन गया। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये एक वचन होगा, ये बहुवचन होगा, यानी सिंगुलर नंबर, ये बहुवचन। बस थोड़ा सा इसमें क्रिया में क्या, वर्ब में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस यही बताया गया है। अब ये देखिए, क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के कितने भेद हैं? दो हैं, एक ये क्या है? सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया, यानी ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के साथ क्रिया, ठीक है। जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि साइकिल चला रहा है, तो ये कर्म है ना, साइकिल। रीना गाना गा रही है, तो ये गाना जो है ये इसका कर्म है किसी का। इन वाक्यों में साइकिल व गाना कर्म है, ठीक है। आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के बिना क्रियाएं। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता उन्हें आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है, मोर नाचता है, ठीक है। पंखा चलता है, इसमें क्या नहीं है? सकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? आकर्मक क्रिया वाले शब्द। जैसे विशेष, बच्चों वाक्यों में क्रिया के आगे क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर में कुछ प्राप्त होता है तो वे सकर्मक क्रिया है, और यदि उत्तर ना मिले तो वे आकर्मक क्रिया है। इसे निम्नलिखित कारणों से समझा जा सकता है। जैसे शेर दहाता है, शेर क्या दहाता है? इसमें कुछ नहीं और ये अकर्मक, ठीक है ना। उत्तर कुछ नहीं और ये अकर्मक क्रिया भेद। अब चिड़िया दाना चुगती है, चिड़िया क्या चुगती है? दाना, तो ये क्या हुआ? सकर्मक। इसमें क्या है? कुछ नहीं है, तो ये अकर्मक। इसमें है क्या चुगती है? दाना, तो इसमें ये सकर्मक। राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा? रावण को, रावण को, तो रावण क्या है? सकर्मक। और कालिका नाचती है, कालिका क्या नाचती है? तो कुछ नहीं है इसमें, तो इसमें क्या होगा? अकर्मक, ठीक है। यानी ये बताया जिसमें वो हो, कर्म हो तो वो होता है कर्म सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं हो तो वो होता है अकर्मक। अब देखिए, इसमें रखनी है आगे वो योग्य बिंदु, यानी जो आपको याद रखना है वो ये बिंदु है।
जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी उसे भी कह सकते हैं आप, डूइंग वर्ब होते हैं ना जो इंग्लिश में डूइंग वर्ब, उनको भी क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे सकारात्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है, और आकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अब ये इसका अभ्यास है तो ये हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्रिया समझ में आ गया होगा आपको, हिंदी में क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब को ही क्रिया कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे इसका अभ्यास कार्य लेके। तो आज के लिए इतना ही। नहीं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।